सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो तभी आप डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस पा सकते हो, तभी डिजिटल मार्केटिंग में आप ग्रो कर सकते हो। तो क्या सच्चाई है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो क्या आप सक्सेस हो पाओगे डिजिटल मार्केटिंग में या नहीं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये फैक्ट है, मिथ है या क्या है, तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए और आपको पता चलेगा कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट भी हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग में कैसे सक्सेस गेन कर सकते हैं। और बोलते हैं सर, मैं अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, तो क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकता हूँ? क्या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग उन लोगों के लिए है जो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरों के सामने? तो क्या फैक्ट है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे जो मैं बता दूं कि आप अगर इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, वो कोई इतना मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है वो आप इस वीडियो में समझेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको एनालिटिकल स्किल आनी चाहिए, आपको एनालिसिस आना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको एनालाइज करना आना चाहिए, आपको डेटा मैट्रिक्स को ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, कैंपेन कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं और जो जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर पाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंटेंट क्रिएशन। नो मैटर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कंटेंट क्रिएशन अच्छे से आए। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है तो अच्छे से ग्राफिक डिजाइन कर सकें, या एक वीडियो एडिटर है तो आप वीडियो अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें। अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर है तो आप क्रिएटिविटी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको डीप थिंकिंग सीखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे मल्टीटास्किंग वे में सोचना पड़ेगा, तभी आप डिजिटल मार्केटिंग की इफेक्टिव स्ट्रेटजी बिल्ड कर पाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिसर्च एंड लर्निंग। तो डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रिसर्च एंड लर्निंग। तो आपको कॉन्स्टेंटली आपको फोकस करना है कि आपको नई नई चीजें सीखनी है जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो अपने आप को अपडेट रखना है और जो भी लेटेस्ट टूल एंड ट्रेंड है। नो मैटर आप कितने भी इंट्रोवर्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, कैसे हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने एक्सट्रोवर्ट हो और कितना आप है ना इंट्रोवर्ट हो। आपको यहाँ पे रोज नए नए चैलेंजेस फेस करने हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, वो है डिजिटल मार्केटिंग इज अ मल्टी फेसेड। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, लाइक कंटेंट राइटिंग कैसे होता है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे होता है, और इसके साथ साथ आप कैसे इंगेज कर सकते हो सोशल मीडिया पे, लोगों से कैसे इंटरेक्ट हो सकते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिमोट वर्क कंपेटेबिलिटी। तो आप नो मैटर आप घर पे हो या कहीं भी हो, तो आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप काम कर सको। आपको पता होना चाहिए, नो मैटर आप कहाँ पे भी हो, आपको प्रॉपर काम करने का माइंडसेट होना चाहिए, जिससे कि आप यूजर और अपने क्लाइंट को एक परफेक्ट रिजल्ट दे पाए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, आपको बस ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए जिससे कि आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सको।